ओ माय गॉड, मेरे रूम के अंदर CO2 पीपीएम लेवल बहुत ज़्यादा हाई है और आउटडोर CO2 पीपीएम वैल्यू अराउंड 430 पीपीएम है, जो कि लास्ट 2.1 मिलियन ईयर्स का हाईएस्ट वैल्यू है। दुनिया के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का कॉन्सेंट्रेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसका मेन रीजन है ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, डिफॉरेस्टेशन और कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले CO2 लेवल 280 पीपीएम के आसपास होता था, लेकिन आज के टाइम में ये लेवल 45% से ज़्यादा बढ़ चुका है। 2021 में ये लेवल 415 पीपीएम था। 2023 में ये 424 पीपीएम तक पहुंच गया, जो कि सबसे ज़्यादा है 2.1 मिलियन ईयर्स में। आजकल एक्यूरेट CO2 मेजरमेंट एक ग्लोबल रिसर्च टॉपिक बन चुका है। डीएफ रोबोट ने रिसेंटली एक हाई प्रिसिशन इंफ्रारेड CO2 सेंसर रिलीज किया है, जिसका नेम है ग्रेविटी इंफ्रारेड CO2 सेंसर V2.0। ये सेंसर NDIR टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसका मेजरिंग रेंज है 400 से 5000 पीपीएम और इसकी लाइफ 5 साल तक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज से पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं, तो इस वीडियो में मैं एक सिंपल इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने जा रहा हूं यूजिंग ग्रेविटी इंफ्रारेड CO2 सेंसर V2.0, आर्डिनो SSD1306 OLED डिस्प्ले मॉड्यूल, I2C, 5 वोल्ट बजर। मैं इस प्रोजेक्ट के लिए अपना लेटेस्ट आर्डिनो प्लस लोरा बेस्ड डेवलपमेंट बोर्ड यूज कर रहा हूं। अगर आपको ये बोर्ड बनाना है तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। ऑक्यूपाइड स्पेसेस के लिए रिकमेंड CO2 लेवल होना चाहिए 1000 पीपीएम से नीचे, लेकिन अगर आप इससे भी कम रख सको जैसे 800 या 600 पीपीएम तो एयर क्वालिटी और बेटर होती है। मैं CO2 सेंसर यूज करूंगा स्टूडियो का CO2 लेवल मॉनिटर करने के लिए। अगर लेवल 600 पीपीएम से ऊपर गया तो बजर ऑन हो जाएगा। उसके बाद मैं विंडोज या एग्जॉस्ट फैन चालू करूंगा ताकि हवा फ्रेश हो जाए। ऑपरेटिंग वोल्टेज 4.5 वोल्ट से 5.5 वोल्ट। आउटपुट एनालॉग 0.4 से 2 वोल्ट। टेक्नोलॉजी NDIR। रेंज 400 से 5000 पीपीएम। एक्यूरेसी प्लस माइनस 100 पीपीएम प्लस 6%। रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 90 सेकेंड्स। पावर लेस देन 430 मिलीवॉट। टेम्परेचर रेंज 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी 0 to 95% RH, नो कंडेंसेशन। लाइफ स्पैन 5 years। हाई एक्यूरेसी, लॉन्ग लाइफ, टेम्परेचर कॉम्पनसेशन, वाटर वेपर रेजिस्टेंस एंड एनालॉग आउटपुट। HD और GND को शॉर्ट करो 7 सेकंड्स के लिए। सेंसर को पहले 20 मिनट तक 400 पीपीएम एनवायरनमेंट में रन करो। मैं ये मैनुअली नहीं करता। ऑटो कैलिब्रेशन, पावर ऑन होने के बाद हर 24 घंटे में ऑटो कैलिब्रेशन होती है। सेंसर अपने आप 0 पॉइंट यानी 400 पीपीएम सेट करता है, परफेक्ट फॉर होम या ऑफिस यूज। सेंसर रेड वायर टू आर्डिनो 5 वोल्ट। सेंसर ब्लैक वायर टू आर्डिनो GND। सेंसर ग्रीन वायर टू आर्डिनो पिन 2। OLED VCC टू आर्डिनो 3.3 वोल्ट। OLED GND टू आर्डिनो GND। OLED SCL टू A5। OLED STA टू A4। बजर +2 आर्डिनो पिन 8। बजर -2 आर्डिनो GND। मैं आर्डिनो को पावर दे रहा हूँ 4S लिथियम आयन बैटरी से और सेंसर को 5 वोल्ट 3 AM रेगुलेटेड पावर सप्लाई से, ताकि स्टेबल रीडिंग मिले। ये सेंसर आर्डिनो के 5 वोल्ट से अनस्टेबल काम कर सकता है। पावर ऑन करने के बाद 10 मिनट वेट करो, सेंसर को प्री हीट होने दो। शुरू में वैल्यूज अनस्टेबल हो सकती हैं, 10 मिनट बाद वैल्यूज स्टेबल हो जाएंगी। सेंसर ऑन है 4 आवर्स से, कोई इशू नहीं आया। मेरे स्टूडियो में CO2 लेवल हाई है क्योंकि विंडोज बंद है और वेंटिलेशन नहीं है। मैं सिगरेट भी स्मोक करता हूँ, इस वजह से पीपीएम और ज़्यादा है। जब CO2 लेवल 600 पीपीएम से ऊपर गया, बजर ऑन हो गया। सेंसर को बाहर ले गया, CO2 पीपीएम वैल्यू 430 तक गिर गई, यानी सेंसर परफेक्टली काम कर रहा है। अब वापस स्टूडियो आया और डोर प्लस विंडोज खोल दिए, फैन चालू कर दिया। CO2 पीपीएम वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। सेंसर रियल टाइम एयर क्वालिटी ट्रैक कर रहा है। अब सेंसर को बेडरूम में ले गया। स्टार्टिंग वैल्यू 635 पीपीएम थी। डोर ओपन करते ही वैल्यू 600 पीपीएम से नीचे चली गई और बजर ऑफ हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने एक अमेजिंग इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है जो CO2 लेवल ट्रैक करता है और अलर्ट देता है। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।